सो हाय फ्रेंड्स, आई एम ईशान ढिल्लन। कैसे आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे ढिल्लन डायरीज। तो फ्रेंड्स, आप सबके बहुत कमेंट्स आए हैं कि भैया हमें बीसीए में इस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाउट है, ये टॉपिक है, तो हमें क्या क्या मिस्टेक्स करनी चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो मेरे को वो सब बता दो। एंड किसी ने भी कमेंट किया कि एक प्रॉपर वीडियो बनाओ कि हमें लाइक बीसीए में कैसे पढ़ना है, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, क्या क्या स्किल सीखनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखो, मैं पढ़ रहा हूँ तो आईपी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ। एंड अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो या ले चुके हो तो ये वीडियो आप देखो, आप स्टेप समझो। वैसे सभी बीसीए स्टूडेंट्स के लिए आप सब देख सकते हो, बट अगर सिलेबस से रिलेटेड जब मैं बात करूँगा, जब मैं टॉपिक्स अगर कोई बताता हूँ आगे, तो आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस ज़रूर चेक करो। क्योंकि लाइक जो सेमिस्टर्स वाइज होते हैं तो उनमें कई बार लाइक हमारा कोई सब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में था, क्या पता आपका सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में हो, तो वो चीज़ें होती है कई बार। अगर यूनिवर्सिटी दूसरी हो, सिलेबस अलग हो सकता है, वो जो हमारे में चैप्टर्स आया है उनमें से कोई एक दो कट हो सकते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करो। तो आप वीडियो में आगे बढ़ना, प्रॉपर अच्छे से देखना। सो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, अभी मेरा फर्स्ट ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ है, अब सेकंड ईयर स्टार्ट होने वाला है मेरा नेक्स्ट मंथ से। एक तरह से समझ लो सेकंड ईयर हो ही गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। सी प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजी, FIT फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स, एंड ये सारे मेन सब्जेक्ट्स थे। एंड एडिशनल में था राइटिंग स्किल्स। सो देखो, ये जो सबसे ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है पहले फर्स्ट सेमेस्टर पर, तो आप करो सबसे ज़्यादा मैथ्स पर एंड सी प्रोग्रामिंग। ये मेन सब्जेक्ट्स हैं एंड इसमें काफ़ी सारे बच्चों की बैक आती है। ज़रूरी नहीं, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल नहीं आएगी, आपकी मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। वो उन बच्चों की आई है जिन्होंने बिल्कुल पेपर के लास्ट में पढ़ा था, या फिर जिनको बिल्कुल समझ नहीं आया, उन्होंने इस चीज़ से पहले ध्यान नहीं दिया, लेट ध्यान दिया, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आई है। तो ऐसा रहा है। तो आप सी प्रोग्रामिंग मैथ्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दो। उसी को डे 1 से अच्छे से डेली पढ़ो, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, और वेब टेक्नोलॉजी को भी दो। एंड FIT भी आप कर सकते हो, अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाता है FIT 1-2 महीना, तो चल सकता है। आप मैं तो बोलूँ अगस्त से ही आप ये सारे सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग मैथ्स करना शुरू कर दो। FIT अगर आप सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में भी उठाते हो तो भी आप अच्छे से कर जाओगे। बट ये सारे सब्जेक्ट्स को टाइम पे करना पड़ेगा। ये वाले जो मैंने नाम लिए, सी प्रोग्रामिंग, मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है। वेब टेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हो अच्छे से, तो उस पर भी आप जो प्रोग्राम्स है वेब टेक्नोलॉजी में, कोड्स है, उस पर ध्यान देते रहो, वो भी साथ ही साथ करते रहो। थ्योरी वेब टेक्नोलॉजी की हो जाएगी, कोड्स वेब टेक्नोलॉजी के कोड्स, सी प्रोग्रामिंग पे अच्छे से ध्यान दो। एंड मैथ्स पे तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा ध्यान दो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। क्योंकि देखो, सी प्रोग्रामिंग में या मैथ्स, इनमें से कोई एक पेपर टफ आ सकता है और एक इजी आ सकता है, या लाइक इजी भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट बोलूँगा। तो आप लाइक उस पर मैथ्स पे अच्छे से जब फोकस कर रहे हो, आप अच्छे से आप सारे सम्स करोगे, चैप्टर्स करोगे, उसमें टॉपिक्स करोगे, तो आपका धीरे धीरे कवर होने लगेगी चीज़ें। एंड कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, जिस तरह से आप सिलेबस ख़त्म करोगे। एंड ये रहता है, सी प्रोग्रामिंग का भी कोड्स प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे टाइम पे, ये सबसे पहले करो, वो थोड़ा बाद में उठाओ थ्योरी कि वो भी हो जाएगी। लेकिन कोड्स पे, थ्योरी पे थोड़ा ध्यान देना है, सी पे, क्योंकि सी की भी थ्योरी उतनी ईजी नहीं है। वेब टेक्नोलॉजी की थोड़ी ईजी है थ्योरी, FIT तो काफ़ी ईजी है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन दो सब्जेक्ट्स पे ज़रूर सबसे पहले ध्यान दो। कौन सा? सी प्रोग्रामिंग एंड मैथ्स। तो ये सी प्रोग्रामिंग और मैथ्स तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा टफ भी है, लेकिन आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आप कर लोगे, आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे। तो ये सब चीज़ें हैं। मैथ्स के पेपर इजी आएगा तो आपके लिए बेनिफिट है, टफ आ गया तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप तब भी डे 1 से पढ़ रहे हो तो आप सही मार्क्स, अच्छे मार्क्स आराम से ले आओगे। डे 1 से पढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छे से फोकस कर रहे हो उस पर। सो हमने बात की अभी कि लाइक कौन से सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े से टफ़ है, जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे है एक दो सब्जेक्ट जिसको आप 1-2 मिनट थोड़ा सा लेट होते हो किसी रीज़न से तो चल जाएगा तब भी, लेकिन उसमें मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। लाइटली किसी सब्जेक्ट को नहीं लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड अब हम बात करते हैं कि अटेंडेंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत से स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, आते नहीं है क्लासेस में, अटेंड नहीं करते। लाइक अगर आप शिफ्ट्स पे होता है, इवनिंग शिफ्ट के आप स्टूडेंट हो, तो अगर 11:30 स्टार्ट है कॉलेज आपका, 5 o'clock तक चलता है, तो होती होगी ऐसी 4 क्लास होती है।
ठीक है। तो उसमें से कितने बच्चे 2 से 3 क्लास अटेंड ही नहीं करते, 1 क्लास अटेंड करने आते हैं। इसमें से 1-2 क्लास अटेंड करेंगे फिर घर भाग जाएंगे। तो वो देखो वो चीज़ें ठीक नहीं है। वो आपके मार्क्स तो कम आएंगे, आपके इंप्रेशन भी ख़राब करेगी कितना आपका। मतलब कोई क्लास ऐसी है, इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्यों फिर क्या ज़रूरत है क्लास ना अटेंड करने की, घर जाने की। चलो क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, लग रहा है हाँ कुछ पढ़ा नहीं रहा, इससे बेटर मैं घर जाके पढ़ लूँ। वो आप बीच बीच में कर सकते हो, डेली नहीं, बीच बीच में थोड़ा देख सकते हो, कॉलेज में बात कर सकते हो दोस्तों से क्या क्या चीज़ें आती है। अटेंडेंस एटलीस्ट 75-80% तक रखो ताकि तंग ना करे। हफ्ते में 1-2 छुट्टी ले सकते हो मैक्स टू मैक्स, क्योंकि फिर क्या रहता है ना, फिर कई बार कभी टीचर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे या इंपॉर्टेंट करा दे, आपका सिलेबस भी छूट सकता है। नहीं तो अगर चलो अटेंडेंस भी ठीक है, नहीं तो नॉलेज जो है आपको नॉलेज नहीं रहेगी उस चीज़ की तो टीचर ने समझाया है। क्या पता किसी दिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाया है, किसी टफ़ क्वेश्चंस को समझाने की कुछ ट्रिक बताए कि इसको इजीली कैसे करना है। आप वो दिन मिस कर दोगे तो आपका तो लॉस है ना फिर उस हिसाब से। तो ये सब चीज़ें, अटेंडेंस अपनी फुल रखो। मैथ्स की जो आपको सब्जेक्ट्स टफ लगते हैं उस क्लासेज अटेंड करो, सारी क्लासेज अटेंड करो। आप टीचरों की नज़रों में रहोगे एंड ऑब्वियसली आप टीचरों से जितना इंटरेक्ट करोगे, उनसे जितनी डाउट्स पूछोगे, उनसे बात करोगे हर चीज़ के बारे में, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है कैसे भी है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे पढ़ सकते हो, तो वो आपको मार्क्स दे सकते हैं अच्छे। अगर आप इंटर्नल में भी अच्छा करो तो वो चीज़ें है। इंटरनल का भी परफॉर्मेंस इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग इंटरनल को सोच के ये लाइटली लेते हैं, अरे मार्क्स दे देंगे, कॉलेज के तो मार्क्स है, ये लोग अपनी रेपुटेशन क्यों ख़राब करेंगे, दे देंगे आराम से अच्छे मार्क्स। बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप बिल्कुल नहीं करके आओगे इंटरनल अच्छे से, वो भी कितने मार्क्स दे देंगे नेक्स्ट मैक्स, चलो 40-40 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स इंटरनल होते हैं टोटल, और 10 ऐड करते हैं, इसमें से 40 में से टोटल मार्क्स देते हैं, 25 मिल जाएंगे। 28 क्या फ़ायदा, कमी है ना काफ़ी है। एटलीस्ट 35 रखो, ये सोचो 35 से ऊपर लेके आने हैं। ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स में 35 के अराउंड तो होने ही होने चाहिए, तो जाके मैं बेनिफिट में जाऊँगा, तो जाके मेरी परसेंटेज ऊपर बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अटेंडेंस पे डेली जाते रहो कॉलेज, आप ही का फ़ायदा है। कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझ आएंगे, चीज़ें भी पता चलेगी आसपास कैसे होना चाहिए। दोस्तों के साथ बैठोगे, इंटरेक्ट करोगे, तो वो आपको अपना बताएंगे नॉलेज, वो कैसे पढ़ रहे हैं, आप अपनी चीज़ें शेयर करोगे, कितनी चीज़ें आपको अच्छे से होने लगेगी आप लोगों से। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डेली कॉलेज जाना। और अब मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है एकदम, जो कॉलेज में बिल्कुल नहीं करना। इसमें से 1-2 पॉइंट्स तो कवर हो ही गए हैं उसमें, इंटरनल को सीरियसली लेना है, अटेंडेंस तो अटेंड करनी है। तो साथ ही साथ ये भी आपके जो प्रैक्टिकल्स आएंगे उनमें भी अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल, कि प्रैक्टिकल भी समझो आपकी परसेंटेज को यहाँ से यहाँ पे लेके जा सकते हैं। और ये चीज़ मैं ऐसी नहीं कह रहा, मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा सेकंड सेमेस्टर में। तो ये चीज़ है, आपको इंटरनल को सीरियसली लेना ही लेना है, साथ में प्रैक्टिकल को भी सीरियसली लेना है। उसमें भी अच्छे से पढ़ के जाओ, जो आप घर से सिलेबस जो है आपका वही पढ़ो, प्रोग्राम्स अच्छे से करो, तो वही पूछ लेंगे वो। कितना तो आपको टीचर्स बता दिया करेंगे ग्रुप पे, ये आएगा प्रैक्टिकल में, ये चीज़ें ज़रूर कवर करके जाओ। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे तो आप वही सब कर जाओगे, प्रैक्टिकल में लिख के आओगे अच्छे से, तो आपको मार्क्स बढ़िया मिलेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर भी है, लेकिन आपने अच्छे से कंटेंट लिखा हुआ है, अच्छे से प्रेजेंटेशन आपका, आपकी मेहनत दिख रही है, तो आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे प्रैक्टिकल में। ये चीज़ें हैं। एंड आप देखो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपके टोटल थ्योरी सब्जेक्ट में 100 में से होते हैं 65, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल में होते हैं 92। तो सोचो आपको कितना फ़ायदा मिल जाएगा उस चीज़ का, परसेंटेज और कितनी बढ़ जाएगी आपकी कहीं ना कहीं। जहाँ 68, 75, 74 ऐसे आ रही है, वहाँ 80+ आ जाएगी आराम से। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। एंड देखो कितने स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक्स करते हैं कि जो असाइनमेंट्स मिलते हैं, PPTs मिलती है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ये सब मिलते हैं, तो आप लोग उनको अवॉइड करते हो। सोचो अरे आराम से कर लेंगे, आज क्या 20 तारीख है ना, आज मिला है, आराम से 28 से शुरू करेंगे, 30 से शुरू करेंगे। यार इसमें क्या रहता है, आप ही का खुद का टाइम वेस्ट होता है। एक तो सबमिशन में लेट मार्क हो जाता है कि लेट इसने दिया, लेट सबमिशन, तो उनका कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का। आप लोगों को पहले से ही सब करना होगा, जितनी जल्दी कर सकते हो ना, 1 से या मैक्स 3 से 4 डेज़ के अंदर सबमिट कर दो आप लोग ये सब असाइनमेंट चीज़ें। अगर असाइनमेंट ज़्यादा बड़ा है कोई नहीं, आप टीचर से हेल्प लो, थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करो, मैम प्लीज़ मेरे को 1 हफ़्ता या थोड़ा सा 5 डेज़ मिल सकते हैं, थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है करने में, तो आप कर लो उस हिसाब से असाइनमेंट। वो सब चीज़ें हैं, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम ले रहे हो कोई नहीं, लेकिन अच्छे से करो चीज़ें। एंड लेट सबमिशन बिल्कुल मत करो। कुछ तो ऐसे मैंने महान बच्चे देखे, बाप रे, बिल्कुल लास्ट में करते हैं। जैसे मान लो सेशन शुरू हुआ है कब हमारा, अगस्त में, और दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, तो कितने तो बच्चे हैं नवंबर तक नहीं करे होता है असाइनमेंट।
अरे भाई पहला असाइनमेंट दिया, अगस्त का असाइनमेंट नवंबर तक नहीं किया, सितंबर का नवंबर तक नहीं किया। भाई ये सब इन्हीं को ही नुकसान होता है, इंटरनल मार्क्स खुद फिर कम लगते हैं इनके। वही फिर आपके इंटरनल प्रैक्टिकल में मार्क्स कम लगेंगे, चलो थ्योरी मानते हो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बहुत, ठीक है, लेकिन इंटरनल में कम रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, कहीं ना कहीं परसेंटेज गिर जाएगी ना। अगर सोचो इंटरनल में भी बहुत अच्छे है सारे काम देके, उसमें भी बहुत अच्छी है क्या कहते हैं एक्सटर्नल में जाके थ्योरी में, फिर सोचो कि परसेंटेज कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। देखो मैं मानता हूँ बिल्कुल कॉलेज वाले थोड़ा ज़्यादा देते हैं असाइनमेंट्स, तो चीज़ें हैं, बट देखो दोस्तों करना तो पड़ेगा आप लोगों को, अब ये चीज़ कम नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चंस लंबे लंबे लिख रहे हैं आंसर असाइनमेंट में, उनको थोड़ा छोटा लिख दो, स्मार्ट वर्क तरीके से करो। तो ये सब चीज़ें करो, स्मार्ट वे से करो, कि फिर क्या रहता है ना, आप नहीं करोगे, लेट करोगे, कुछ मिस कर दोगे चीज़ें, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। एटलीस्ट जितना आप लोग चीज़ों को इतना ज़्यादा सबमिट करते जाओगे ना, टीचर्स को लगेगा हाँ ये बच्चा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, या अच्छे से कर रहा है, तो इसको मार्क्स देने चाहिए कि ये सारे हमें टाइम से सबमिट कर रहे हैं। वो चीज़ें बहुत भी मैटर करती है, वो भी चीज़ें। एंड ये भी थ्योरी की तो करते रहो पढ़ाई साथ साथ, बीच में चलो आपको आज मिल जाएगा कोई असाइनमेंट, ज़रूरी ना आज करो, अगर आप पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, थोड़ा उसमें टाइम दो, थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट करना शुरू कर दो, आधा आज कर लिया, आधा कल कर लिया, 3-4 दिन में आराम से ख़त्म भी हो जाएगा, कोई भी प्रेशर नहीं है, आराम से करो, बट कंप्लीट टाइम पे ज़रूर करो, इससे टीचर तक पहुंच जाए, वो समझे हाँ बच्चे को आता है, बच्चे ने मतलब टाइम पे किया सारा, कि सिंसियर है बच्चा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है। लाइक कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो पेपर के बिल्कुल लास्ट में पढ़ने लगते हैं, यार इसमें क्या रहता है कि चलो मानते हो आपको कंसेप्ट अच्छा समझ आ जाएगा, लेकिन आंसर की जो क्वालिटी होगी आप अच्छे वे से नहीं लिख पाओगे, वो आपको कहीं ना कहीं मुश्किल होएगी, बहुत चीज़ें मिस रह जाएगी, आप पेपर के लास्ट में बिल्कुल पढ़ोगे, एंड चलो नॉलेज तो होएगी नहीं उस चीज़ की, साथ ही साथ फिर समझ भी नहीं आएगा, प्रेशर बनेगा, तो इसमें बैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी इजी से सब्जेक्ट्स में ऐसा रहता है। तो लाइक आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, अगर आप अगस्त से एकदम नहीं पढ़ पा रहे, कोई नहीं, सितंबर से पढ़ना शुरू कर दो, सितंबर से कर ही दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बताया कि जो बच्चे लेट पढ़ना शुरू करते हैं उनको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एकदम। अब मैं ये बताता हूँ, कुछ बच्चे पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनको नहीं समझ आया, तो उसी में अटक जाते हैं, कितनी देर तक सोचते रहते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, क्या वो करूँ, उसी में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है उनका, कि लाइक कितने फिर आने वाले जो घंटे होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, कितनी चीज़ें उसमें कवर कर सकते हैं, उसको एज अ डाउट मार्क कर दो, आगे के टॉपिक्स करो जो आपको इजी लगते हैं। एटलीस्ट चलो मानता हूँ कुछ चीज़ें रह जाएगी, लेकिन काफ़ी कुछ तो कंप्लीट होएगा, आपको समझ तो आएगा कि बेस क्या है इस चैप्टर में, कहना क्या चाहते हैं ये लोग, क्या क्या चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम के जो आने वाले हैं वो सब तो कवर होएगा, तो उसको डाउट एज अ डाउट मार्क कर दो। लाइक मैंने भी ये गलती कर रखी है कि जो इस पर डाउट आता था उसी में इतना टाइम ले लेता था, फिर उससे जो क्या आता था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वेटेज ज़्यादा होती थी, कई बार वो चीज़ें रह जाती थी, तो मेरे को भी प्रॉब्लम आती थी पहले बहुत, तो मैंने इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, वो कम किया। एंड सबसे पहले जो चीज़ें थी जो मेरे को आती है, इजी लगती है, जो लगता है इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर कवर कर लिया था, एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत चीज़ें कवर होगी। बाकी वो टीचर से पूछता था या आसपास से देखता था, कई दोस्तों से पूछता हूँ, यही सब चीज़ें हैं, तो आपको ये सब भी करना होगा। एंड रट्टा मार के पढ़ना जितना कम कर सकते हो करो, क्योंकि यार इससे ये रहेगा, ठीक है आपको उस टाइम के लिए याद हो जाएगा, लेकिन आप फिर पेपर के टाइम पे क्या करोगे ये बताओ। पेपर के टाइम पे बाई चांस अगर चलो आपकी अगर मेमोरी अच्छी है, अगर आप रट के अच्छे से याद करके जाते हो और आपको याद भी रहता है, फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो ठीक है। आपको नहीं याद रहता तो आप क्या करोगे फिर, वो तो आपकी मेहनत तो ख़राब हो जाएगी ना, एग्ज़ाम में कितनी मेन पॉइंट्स भूल जाओगे तो फिर गलती हो सकती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको समझ के आंसर याद करो, शॉर्ट में कर लो बेशक, घर में आप डालो अपना सिलेबस। मैं बताता हूँ क्या क्या करो, आप ChatGPT पे अपना सिलेबस जो डालते हो, अपना सिलेबस ज़रूर डालो, नहीं तो वो गलत गाइड कर देगा, अगर सीधा आंसर क्वेश्चन पूछने लगे उठा के। सबसे पहले अपना सिलेबस डालो, सारा बताओ ये सिलेबस है, तो आप जो आंसर्स डालोगे ना उसको थोड़ा इजी में मंगवाओ, आंसर्स को 1 to 10 पॉइंट्स के बीच, बेशक ही घर से छोटे में करके जाओ, बट वो सारी मेन चीज़ें 10 पॉइंट्स में ही बहुत चीज़ें कवर हो जाएगी, आपको पता चल ही जाएगा। 10 पॉइंट्स ऐसे याद कर लोगे कि क्या है एक्चुअली आंसर में, कीवर्ड्स क्या है, तो आप पेपर में जाके अच्छे से इलेबोरेट करके बढ़ा के अच्छे से आंसर बढ़ा करके लिख दोगे आप अच्छा खासा। लाइक अगर आप शॉर्ट आंसर्स में याद करोगे, घर में पेपर के लिए प्रिपरेशन करोगे, आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट जानते हो क्या होगा। सबसे पहले तो जो लाइक आपका सिलेबस है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए, जिनमें वेटेज ज़्यादा है, तो वो तो आपके कवर होएंगे आराम से, जो कि
ऑटोमेटिकली उससे मार्क्स तो अच्छे आएंगे, वो आप क्लियर करोगे। नॉलेज भी आपको होगी, कोई बिना प्रेशर के आप पढ़ सकते हो। और ऑब्वियसली अगर आप कोई भी चीज़ बिना प्रेशर के करोगे, आराम से करोगे, रिलैक्स उसमें, लाइक बिना किसी टेंशन के प्रॉपर फोकस के साथ करोगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ उतनी अच्छे से होगी और उतने अच्छे से आप कर पाओगे पेपर में। ये सारी चीज़ें हैं भाई। सब ज़्यादा प्रेशर लेके करोगे, इतने सारे बड़े बड़े आंसर्स, वो नहीं हो पाएंगे यार, मुश्किल होती है। बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, वही कर पाते हैं। वही सब चीज़ें हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी गलती ये बहुत से स्टूडेंट्स करते होंगे कि आंसर याद हो गया, चलो ठीक है याद हो गया ना, लिखते नहीं है याद करके। सबसे बड़ी गलती है जो कि इससे आप एग्ज़ाम में भूल सकते हो। तो आपको याद करते डायरेक्ट लिखना है, और आप लिख रहे हो कोई बात नहीं, जैसा आता है लिखो, फिर आप चेक करो क्या गलती है, लाइक कहाँ का मैंने गलत लिखा है, कहाँ टेक्निकल वर्ड्स मिस हो गए, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, कहाँ थोड़ी बहुत गलती है, ये सब चीज़ देखो। अगर आंसर में थोड़ी बहुत गलती है, सिली मिस्टेक्स है, तो कोई बात नहीं, आप वहीं पे रहने दो, वहीं से आगे बढ़ो, मिस्टेक्स को थोड़ा निकालो, वापस मत लिखो आंसर को। लेकिन लगा बहुत ज़्यादा गलती है, मतलब ऐसे इस ढंग से लिखा आंसर कि समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ही एक तरह से लग रहा है कि याद ही नहीं किया, तो आप उसको वापस करो आंसर को। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि भाई ये सही से नहीं हुआ, मुझे कॉन्फिडेंट हो, हाँ सिली मिस्टेक्स है, सही से हो चुका है मेरे को, बस ये मिस्टेक्स है, तो आप बेशक आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए लिख के ज़रूर याद करो, सिर्फ रट्टा मत मारो, पढ़ो मत, दिमाग चलो मैंने बोल दिया अपने आप याद करके हो गया, नहीं, लिखो ज़रूर। आप लिखोगे याद करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पेपर में भी लिखना आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, बच्चे रिवीजन करते ही नहीं हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो पेपर में जो मेहनत करी होती है उन्होंने लास्ट तक, और रिवीजन बिल्कुल लास्ट में कर रहे हैं, बिल्कुल पेपर से कुछ देर पहले या फिर लास्ट डे, वो फिर गड़बड़ करती है, चीज़ें अच्छे से कवर नहीं हो पाती, फिर दिमाग से निकल जाती है, दिमाग में नहीं रहती वो चीज़ें सस्टेन। तो क्या करना चाहिए, ऐसे आप लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया सिलेबस सारा, तो आप रिवीजन भी उसी टाइम कर दो, थोड़ी थोड़ी करके शुरू। ऐसे मान लो 5 चैप्टर्स आपने, 5 तो होते ही हैं IIT में, 2 चैप्टर्स मान लो आपने कंप्लीट करे, तो जो एक चैप्टर की रिवीजन अभी करते हैं, आज करते हैं, अगले चैप्टर की कल करते हैं, तो वो चीज़ है जो कि चीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी, उससे दिमाग में रहेगी चीज़ आपके, और उसको और अच्छे से लिख सकोगे पेपर में। रिवीजन नहीं करोगे तो अब चलो लिख लोगे, लेकिन अच्छे से क्वालिटी में, टेक्निकल वर्ड्स हो गए, कई चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आंसर में जो हाईलाइट करते हैं मेन आंसर को, जो चाहिए टीचर को, अगर आप वो नहीं लिख पाए तो फिर क्या फ़ायदा उसका, उसमें तो फिर वो मार्क्स काट देगा, कम देगा, वो फिर बोलेगा आंसर अप टू द मार्क नहीं है। थोड़ा ट्राई करो कि लाइक जो बुकिश लैंग्वेज है ना, वो आप लोग ऐसे इतना याद करते हो, चलो याद हो जाती है आपको अच्छे से, वेल एंड गुड। नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, अभी कोई मत करो ऐसे, बहुत ज़रूरी नहीं है बुकिश लैंग्वेज करना, बहुत कम बच्चे करते हैं स्पेशली कॉलेज में। सो आप ट्राई करो, हो सकता है तो अपनी लैंग्वेज में थोड़े आंसर्स बनाने शुरू करो, या फिर इजी में आंसर्स याद करो। या सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आंसर समझ के करो, वही बेस्ट है, उसी में आपका सब हो जाएगा, आपकी बुकिश लैंग्वेज भी आ जाएगी, आप अपने आप बना भी सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो, तो वो चीज़ है इसमें काम आती है। जब पढ़ के गए हो तो आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में बना भी सकते हो आंसर। या अगर आपको लगता है कि मैं अपनी लैंग्वेज में नहीं बना पाता आंसर, थोड़ा बना तो गड़बड़ हो जाती है, ये गलती हो जाती है, बहुत चीज़ें मिसिंग हो जाती है, अप टू द मार्क नहीं लगता आंसर, मैं बुकिश ही मेरे को थोड़ा ठीक लगता है, कुछ सही रहेगा, तो आप बुकिश कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो मेरे को कमेंट आया था किसी स्टूडेंट का कि हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए अभी छुट्टियों में। देखो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात, आपको आगे फ्यूचर में किस में जाना है, किस फील्ड में जाना है, आप किस में बहुत अच्छा कर सकते हो, तो वहाँ पे डिपेंड करता है। देखो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है, कोई उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप पाइथन सीखो, बेस्ट है आज के टाइम पे, सबसे इजी भी है और पावरफुल लैंग्वेज भी है। एंड आप सीख सकते हो फिर जावा सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट हो गई, सी हो गई, C++ लैंग्वेज है, सारी प्रोग्रामिंग के लिए अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप HTML सीख सकते हो, CSS हो गई, ये सब सारी चीज़ें हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है, वेबसाइट्स बनाने के लिए। एंड अगर आपको ऐप डेवलपमेंट में जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट, तो आपको कोटलिन अगर आप सीख रहे हो, अच्छी लैंग्वेज है, बट वो सिर्फ एंड्रॉयड के ऐप्स बना सकती है, उसका जो कोड बेस है वो सिर्फ एंड्रॉयड के ऐप्स बनाता है। लेकिन अगर आप फ्लटर सीखते हो अच्छे से, तो वो वाला से उसका जो कोड बेस है वो एंड्रॉयड के साथ साथ iOS, आईफोन और मल्टीपल बहुत चीज़ों से रिलेटेड ऐप्स बना सकता है, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो आप उसकी हेल्प से। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें।
एंड DSA भी ज़रूर सीखो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए। एंड मैं भी इसमें आगे सीखने लगा अब DSA भी। एंड ये आगे इंटरव्यूअर्स में, कंपनीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट्स के लिए, DSA आना चाहिए बच्चे को। एंड लास्ट होता है डेटा एनालिटिक्स भी सीख सकते हो, AI, मशीन लर्निंग, ये सब भी, इसमें बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है आज के टाइम पर। तो आपकी ओपिनियन है, आप डिसाइड करो, आप सोचो आपको किस में अच्छा लगता है, आपको किस में आना चाहिए, किस में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, किस में आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो आप इनमें से चूज़ करो, आप ध्यान से सोचो, रिसर्च करो इन सब चीज़ों पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि सब कैसे पढ़ना चाहिए, आपको आंसर्स लिख लिख के याद करने चाहिए, टाइम से पढ़ो, Day 1 से स्टार्ट कर दो तो बेस्ट है आपके लिए। एंड आप लोग आंसर्स लिख लिख के तो याद करो ही करो, साथ में ईजी में भी याद कर सकते हो। और हाँ, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये बिल्कुल मत भूलो भाई, कि अगर बाई चांस आपको आंसर नहीं आता उतना अच्छा, फ्लो चार्ट आता आपको बनाना अच्छे से, डायग्राम्स आते हैं, तो ये बेस्ट चीज़ है, आपके नंबर भी अच्छे देगा। वो 5 में से 5 नहीं देगा, 5 में से 3.5, 3 आराम से देगा हंसते खिलते, अगर आप डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट्स को अच्छे से बना सकते हो। और एग्ज़ाम के अंदर आंसर्स को फ्लो चार्ट्स में बना के आना, पहले ही बोल चुका मैं वीडियो में, फ्लो चार्ट्स भी बना के आना, हेडलाइंस में बना के लिखो, अगर ट्राई करो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ज़रूर लिख के आना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और पेपर अट्रैक्टिव लगेगा पेपर, अच्छा लगेगा, तो ऑब्वियसली टीचर मार्क्स आपको देगा अच्छे। एंड लाइक आप पढ़ रहे हो ना घर में, टाइम से पढ़ो, सिलेबस थोड़ा ध्यान से दो, सिलेबस कौन सा है। और आप ChatGPT पर, यूट्यूब पे अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हो तो आप अपना सिलेबस डालो वहाँ पे और चेक ज़रूर करो कि जो बता रहा है यूट्यूब पे, जो ChatGPT बता रहा है, क्या ये टॉपिक्स मेरे सिलेबस में हैं, क्या ये मुझे पढ़ना चाहिए, क्या ये गलत तो नहीं बता रहा। वो सब आराम से पहले अच्छे से चेक करो, ज़रूर चेक करो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो, टीचर से डिस्कस करो, तो ही आगे बढ़ो, तो ही फिर है। कि आप गलत पढ़ लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान हो, तो सही पढ़ो, इससे बेटर सारा चेक करो अच्छे से, थोड़ा टाइम लो आराम से। एंड आप लोग मेरे को इतने कमेंट्स करते हो कि भैया इस पे भी हमें वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हमें क्या स्किल सीखना चाहिए, कहाँ डाउट है, मैथ्स ईजी है टफ है, इतने आप सबके डाउट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। आप लोग मेरे को वीडियोस बनाने के लिए सबसे बड़ी बात सजेस्ट करते हो, तो थैंक यू सो मच गाइस आप लोग के सपोर्ट के लिए। एंड ऐसी मेरे से हेल्प मांगते रहो, ऐसी जो भी डाउट है शेयर करते रहो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा अच्छे से। बेशक ही कमेंट थोड़ा लेट हो जाए पढ़ने में, कहीं बाहर होता हूँ, अपना भी कर रहा होता हूँ काम, थोड़ा 2-4 दिन लेट हो जाएगा कभी कभार, ये बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन कमेंट मैं ज़रूर करूँगा, सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी स्टूडेंट्स को देखूँगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करना मेरा काम है, एक एक को देखना, एक एक को समझना। तो ये दोस्तों मेरे बहुत ज़रूरी है, एक एक स्टूडेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यही है आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी हो, कमेंट कर दो दोस्तों, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस अगेन आपके सपोर्ट के लिए। एंड बाय।